माय नेम इज रंजना यादव और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया, जिसमें हम आज मोस्ट 20 क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स में। और ये आपके सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो उसमें हेल्पफुल है। तो आज हम पार्ट 1 करने जा रहे हैं जिसमें हम टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इन इंडिया वर द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, ऑप्शन ए, देयर वाज वाइडस्प्रेड एंगर इन विलेजेस ड्यू टू फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। ऑप्शन बी, custom duties were increased. Option C, income taxes were introduced. And option D, all of above mentioned situations took place as a result of the first world war। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम थी। यानी कि आपको ये बताना है कि पहला विश्व युद्ध जब हुआ था तो उसके बाद क्या परिणाम निकले थे, उसके बाद क्या सिचुएशंस आई थी। ठीक है, ऑप्शन ए, जबरन भर्ती के कारण गांवों में व्यापक क्रोध हो गया था। ऑप्शन बी, सीमा शुल्क में वृद्धि की गई थी। ऑप्शन सी, आयकरों को लागू कर दिया गया था। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी स्थितियां प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई थी। तो क्या आंसर होगा इसका? क्या हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में? मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उस समय वो लोग क्या कर रहे थे। हमने तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्ट नहीं लिया था, लेकिन वहां पे क्या कर रहे थे ये लोग ब्रिटिशर्स, हमारे जितने भी ये लेबर थे, जितने भी किसान थे, इन सबको क्या कर रहे थे, एग्रीकल्चर छुड़वा छुड़वा के क्या कर रहे थे, इनका फोर्स रिक्रूटमेंट कर रहे थे, जबरदस्ती क्या कर रहे थे, मिलिट्री में भर्ती कर रहे थे। ठीक है, तो उससे गांव में काफी क्रोध उत्पन्न हो गया था। और इतने बड़े युद्ध को जीतने के लिए या लड़ने के लिए भाई खर्चा तो चाहिए ना, बंदूकें, सैनिकें, इन सब पे कहाँ से खर्चा आएगा। तो उन्होंने क्या किया था, सीमा शुल्क में वृद्धि कर दी थी और आयकरों को लागू कर दिया गया था, जिसकी वजह से क्या हो गया था, इंडिया में काफी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई थी। तो ये सारी की सारी क्या है, स्टेटमेंट्स सही है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। एज पर द सेंसस ऑफ 1921 millions of people died due to dash। ऑप्शन ए, epidemic and famines। ऑप्शन बी, war। ऑप्शन सी, riots। एंड ऑप्शन डी, none of the above। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अनुसार कि जब 1921 की जनगणना हुई थी तब लाखों लोगों के डैश से क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। कैसे? ऑप्शन ए, महामारी और अकाल की वजह से। ऑप्शन बी, युद्ध की वजह से। ऑप्शन सी, दंगों की वजह से। और ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब 1921 में जनगणना की गई थी तो उसके अनुसार जब हमारे यहाँ पे महामारी और अकाल आया था, एपिडेमिक और फेमाइन बढ़ा था, तो उसकी वजह से क्या हो गई थी, लाखों मृत्यु हो गई थी लाखों लोगों की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। महात्मा गांधी रिटर्न टू इन इंडिया डैश जनवरी 1916, जनवरी 1915, मार्च 1921 एंड अप्रैल 1917। तो महात्मा गांधी डैश में भारत लौट आए थे। महात्मा गांधी कब भारत लौटे थे, आपसे ये पूछ रहा है। 1919 जनवरी में, जनवरी 1915 में, मार्च 1921 में या अप्रैल 1917 में। तो महात्मा गांधी कब साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, तो वो आए थे जनवरी 1915 में। कब? जनवरी 1915 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following statements are true about सत्याग्रह? ऑप्शन ए, सत्याग्रह is not a physical force। ऑप्शन बी, it is the weapon of a weak। और ऑप्शन सी, a सत्याग्रही does not inflict pain of the adversary। ऑप्शन डी कहता है ऑप्शन ए और सी दोनों करेक्ट है। ठीक है, तो सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको ये बताना है। ठीक है, सत्याग्रह एक भौतिक शक्ति नहीं है। ऑप्शन बी है, यह कमजोर का हथियार है। ऑप्शन सी, सत्याग्रही विरोधी को पीड़ा नहीं देता है। ऑप्शन डी, ए और सी दोनों सही हैं। तो क्या हो सकता है सत्याग्रह के बारे में कि सत्याग्रह ऑप्शन ए और सी दोनों सही है। सत्याग्रह इज नॉट अ फिजिकल फोर्स, सत्याग्रह एक भौतिक शक्ति नहीं है। और असत्याग्रही डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन ऑफ द एडवर्सरी, यानी सत्याग्रही विरोधी को पीड़ा नहीं देता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following statements are true about the Rowlatt Act?
Option number A, it did not give the government powers to repress political activities. Option B, it did not allow detention of political prisoner without trial for 2 years. Option C, it allowed detention of political prisoner without trial for 2 years. And option D, Gandhiji decided to launch nationwide satyagraha against the Rowlatt Act in 1920. ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि रॉलेट अधिनियम के बारे में कौन सा कथन सत्य है। आपको स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपको ये बताना है कि ये सही है या नहीं। ठीक है, ऑप्शन ए, इसने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने की शक्ति नहीं दी थी। ऑप्शन बी, इसने 2 साल तक मुकदमे के बिना राजनीतिक कैदियों को हिरासत में लेने की अनुमति नहीं दी थी। ऑप्शन सी, इसने 2 साल के लिए बिना मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में लेने की अनुमति दी थी। और ऑप्शन डी, गांधी जी ने 1920 में रॉलेट अधिनियम के खिलाफ राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया था। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉलेट एक्ट के लिए सही है, आपको ये बताना है। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, it allowed detention of following political prisoners without trial for 2 years। ठीक है, इसमें क्या बताया गया था कि हम शक के बिना पर किसी को भी क्या करेंगे, हिरासत में ले लेंगे और 2 साल के लिए उस पर बिना मुकदमा चलाए क्या हो जाएगा, हम उसको कैद करके जेल में डाल देंगे। ठीक है, यही तो था ना, मार्शल लॉ लागू किया गया था, इसी तरह से रॉलेट एक्ट आया था। ठीक है, तभी तो क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड होना शुरू हो गया था ना, इसीलिए आपको पढ़ाया है ना मैंने चैप्टर में, तो वही था। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6। द इनफेमस जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस व्हेन देयर वाज एन एनुअल डैश फेयर। ऑप्शन ए, तियान, ऑप्शन बी गुरुपूरब, ऑप्शन सी लोहड़ी एंड ऑप्शन डी बैसाखी। यानी कि आपसे ये पूछ रहा है कि कुख्यात जलियांवाला बाग नरसंहार तब हुआ जब वार्षिक डैश मेला लगा हुआ था। कौन सा मेला में लगा हुआ था, कौन सा दिन था जब जलियांवाला बाग जो है वहां पे हुआ था, जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो वो कौन से त्योहार में मेला लगा हुआ था? ऑप्शन ए तियान, ऑप्शन बी गुरुपूरब, ऑप्शन सी लोहड़ी, ऑप्शन डी बैसाखी। तो क्या था? बैसाखी थी, 13 अप्रैल आने वाली है ना। तो 13 अप्रैल के दिन ये लोग क्या जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे बैसाखी मनाने के लिए, और उसी में क्या किया था, जनरल डायर ने निहत्ते सारे के सारे लोगों पे क्या गोलियां चला दी थी। राइट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट वाज वन ऑफ द मेन रीजंस बिहाइंड महात्मा गांधी's decision to take up the खिलाफत issue? ऑप्शन ए, to bring more unity among Hindus and Muslims. Option B, to bring more unity among Hindus and Christians. Option C, to bring more unity among Christian and Muslims. And option D, none of the above. None of the above. क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछ रहा है कि महात्मा गांधी के खिलाफत लेने के फैसले के पीछे मुख्य कारणों में से एक समस्या क्या थी? ऑप्शन ए, हिंदू और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। ऑप्शन बी, हिंदू और ईसाइयों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। ऑप्शन डी, ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। और ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो क्या था कि खिलाफत मूवमेंट के लिए उन्होंने क्या किया था कि इससे हिंदू और मुस्लिम क्या हो जाएंगे, उनके बीच में आपसी एकता आ जाएगी। ठीक है, इस वजह से उन्होंने खिलाफत शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज? हिंदू स्वराज कब लिखी गई थी? 1919 में लिखी गई थी। ठीक है, ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। हिंदू स्वराज के लेखक कौन थे? भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी। तो हिंदू स्वराज की पुस्तक किसकी है? महात्मा गांधी की है, जो कब लिखी गई थी? 1909 में लिखी गई थी। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट में ये मेंशन करके बताएंगे कि हिंदू स्वराज जो है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, in 1960 Gandhiji traveled to Champaran and Bihar to inspire the peasants to struggle against the option A upper caste people, option B landless agriculture laborers, option C oppressive plantation system and option D none of them। तो 1916 में महात्मा गांधी जी ने किसानों को संघर्ष करने के लिए प्रेरित करने के लिए बिहार के चंपारण की यात्रा की थी। ऑप्शन ए
उच्च जातियों के लिए ऑप्शन बी, भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए ऑप्शन सी, दमनकारी वृक्षारोपण प्रणाली के लिए, और ऑप्शन डी उनमें से कोई नहीं। तो ये लोग चंपारण की यात्रा क्यों गए थे गांधी जी? ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम के लिए गए थे। दमनकारी वृक्षारोपण प्रणाली जो उन्होंने कठिया सिस्टम शुरू किया हुआ था कि आप किसी चीज की खेती नहीं करेंगे, आप किसकी करेंगे? नील की खेती करेंगे। इससे क्या हो रहा था? नील की खेती ये लोग ऐसा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अगर नील की खेती करते थे तो उसमें जब नील उग जाता था जिस भूमि पे, तो वो भूमि बंजर हो जाती थी, उस पर आप फिर कोई और फसल नहीं उगा सकते थे। तो इसके लिए क्या किया था? गांधी जी चंपारण गए थे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 क्वेश्चन, which of the following best describes सत्याग्रह as an idea? क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए आपके सामने है, practicing civil disobedience, ऑप्शन बी resignation from official post, ऑप्शन सी appealing to the conscience of the adversary without physical force, and option D boycott of schools and colleges। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सत्याग्रह को एक विचार के रूप में सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा के अभ्यास करना, ऑप्शन बी सरकारी पदों का इस्तीफा, ऑप्शन सी शारीरिक बल के बिना विरोधी के विवेक से अपील करना, ऑप्शन डी स्कूलों और कॉलेज का बहिष्कार कर देना। तो सत्याग्रह जो है वो क्या शो करता है? सत्याग्रही माना जाता है उसे जिसमें हम प्रैक्टिसिंग सिविल डिसओबीडियंस करते हैं। क्या करते हैं? सविनय अवज्ञा का अभ्यास करते हैं कि हम कोई चीज को नहीं मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द फेमस नॉवेल आनंद मठ? ठीक है, ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी अभिंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी नटेशा शास्त्री, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो निम्नलिखित में से प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी नटेशा शास्त्री, और ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो आनंद मठ जो है, आनंद मठ, इसकी रचना किसने की? इनके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, याद रखेंगे आप। Next question है, the peasants of Khera district could not pay the revenue because they were affected by option A extreme poverty, option B the crop failure, option C a plague epidemic, option D all of the above। तो क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है आपसे कि खेड़ा जिले के किसान राजस्व का भुगतान नहीं कर सके क्योंकि वे किससे प्रभावित थे? ऑप्शन ए अत्यंत गरीबी से, ऑप्शन बी फसल की विफलता के कारण, ऑप्शन सी एक प्लेग महामारी के कारण, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो जब खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो खेड़ा आंदोलन हुआ था, तो वो उसमें क्या हुआ था? उसमें वो लोग काफी गरीब थे। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या प्लेग फैल गया था। प्लेग फैलने की वजह से वहां पे क्या हो गया था? फसल नहीं उनकी उग रही थी, जिसकी वजह से वो टैक्सेशन पे नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, why did General Dyer open fire on the peaceful gathering at Jallianwala Bagh on 13th April 1990? ठीक है, ऑप्शन ए जनरल डायर वांटेड टू एनफोर्स मार्शल लॉ वेरी स्ट्रिक्टली इन अमृतसर, ऑप्शन बी ही वांटेड टू create feeling of terror and awe in the minds of satyagrahis, option C he wanted to demoralize and local congress leaders, option D he wanted to gain prominence in the eyes of British government। तो जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा पर गोलीबारी क्यों की? उसने ऐसा क्यों किया? ऑप्शन ए जनरल डायर अमृतसर में मार्शल लॉ को बहुत सख्ती से लागू करना चाहता था, ऑप्शन बी वह सत्याग्रही के मन में आतंक और भय की भावना पैदा करना चाहता था, ऑप्शन सी वह स्थानीय कांग्रेस नेताओं का मनोबल गिराना चाहता था, ऑप्शन डी वह ब्रिटिश सरकार की नजर में प्रमुखता हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने वहां पे ऐसा किया। तो ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी कि he wanted to create feeling of terror and awe in the minds of सत्याग्रहीज, कि वह सत्याग्रहियों के मन में आतंक और भय की भावना को पैदा करना चाहता था, इसलिए उसने वहां पे क्या किया? शांतिपूर्ण सभा में गोलीबारी कर दी। ठीक है, जिसमें लाखों लोग मारे गए। क्वेश्चन नंबर 14, which two Muslim brothers supported the movement along with Gandhi? ऑप्शन ए अरबाज अली एंड शुजात अली, ऑप्शन बी मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ऑप्शन सी अरबाज अली एंड शौकत अली, एंड ऑप्शन डी शुजात अली एंड मोहम्मद अली। तो गांधी जी के साथ किन दो मुस्लिम भाइयों ने आंदोलन का समर्थन किया था?
ऑप्शन ए अरबाज अली एंड शुजात अली, ऑप्शन बी मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ऑप्शन सी अरबाज अली और शौकत अली, ऑप्शन डी सुजात अली और मोहम्मद अली। तो कौन से अली ब्रदर्स थे? मोहम्मद अली एंड शौकत अली थे, जिन्होंने क्या गांधी जी का समर्थन किया था किसमें? खिलाफत मूवमेंट में। किसमें? खिलाफत मूवमेंट में। ठीक है। क्वेश्चन ऑफ 15, when did the Simon Commission arrives in India and how was it received by Indians? Option A 1928 by the slogan Simon Go Back, option B 1927 it was welcomed, option C 1929 there was a mixed response, option D 1930 people were forced to accept it। ठीक है, तो साइमन कमीशन भारत में कब आया था और इसे कैसे प्राप्त किया गया? भारतीयों के द्वारा। ठीक है, यानी भारतीयों ने इसका स्वागत कैसे किया था? ऑप्शन ए 1928 में साइमन वापस जाओ के नारे से, ऑप्शन बी 1927 में इसका स्वागत किया गया था, ऑप्शन सी 1929 में एक मिश्रित प्रतिक्रिया थी, ऑप्शन डी 1930 में लोगों को इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया था। तो जब साइमन कमीशन इंडिया आया था तो क्या हुआ था? 1928 में साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। क्या किया गया था? साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए थे 1928 में। ठीक है, ऐसे इसका स्वागत किया गया था। Question number 16. During the Swadeshi movement in Bengal, a tricolor flag was designed. Which three colors were used? Option A red, green and yellow, option B red, green and saffron, option C saffron, white and green, option D green, red and white। तो बंगाल में जब स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा तैयार किया गया था जिसमें 3 रंगों का उपयोग किया गया था। वो 3 रंग कौन कौन से आपको ये बताना है। ऑप्शन ए लाल हरा पीला, ऑप्शन बी लाल हरा केसरिया, ऑप्शन सी केसरिया सफेद और हरा, ऑप्शन डी हरा लाल और सफेद। तो क्या हुआ था? कौन से कलर का फ्लैग था? वो रेड, ग्रीन एंड येलो, लाल हरा और पीला, 3 कलर का झंडा बनाया गया था बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट के दौरान। ठीक है। Question number 70. What was the significance of the spinning wheel in the flag created by Gandhi? A. Option A representing Swaraj. Option B represented the Gandhian ideal of self-help. Option C reference to Swadeshi. And option D to boycott the foreign goods. तो गांधी जी के द्वारा बनाए गए ध्वज में चरखे का क्या महत्व है? चरखे का क्या महत्व आपसे ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए स्वराज का प्रतिनिधित्व करने वाला, ऑप्शन बी स्वयं सहायता के गांधीवादी आदर्श का प्रतिनिधित्व करता है, ऑप्शन सी स्वदेशी का संदर्भ, ऑप्शन डी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए। तो क्या हुआ था? जो चरखा बना था वो किस चीज का सिग्निफिकेंस था? रिप्रेजेंटेड द गांधीयन आइडियल्स ऑफ सेल्फ हेल्प। किस चीज का महत्व था ध्वज में चरखे का? कि स्वयं सहायता के गांधीवादी आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज्ड अ सत्याग्रह in support of cotton mill workers और अहमदाबाद in which of the following years? महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के कपास मिल श्रमिकों के समर्थक में एक सत्याग्रह का क्या किया था? आयोजन किया था। वो कौन से वर्ष में किया था? आपको ये बताना है। ऑप्शन ए 1916 में, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1918 और ऑप्शन डी 1919। तो अहमदाबाद में जो मिल वर्कर्स की स्ट्राइक थी वो कब हुई थी और महात्मा गांधी ने उसका सपोर्ट कब किया था? ठीक है, तो कब हुई थी वो? 1919 में। कब हुई थी वो? 1919 में। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा सेकेंड लास्ट आज का है। by whom was the song वंदे मातरम composed? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी शरत चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी नतेशा शास्त्री। तो वंदे मातरम गीत किसके द्वारा तैयार किया गया था? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी शरत चंद्र चटर्जी एंड ऑप्शन डी नटेशा शास्त्री। तो वंदे मातरम किसके द्वारा बनाया गया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिन्होंने क्या आनंद मठ की भी रचना की थी। ठीक है। नेक्स्ट आज लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा कि इन द कंट्री साइड rich peasants and Jats of Uttar Pradesh actively participated in the civil disobedience movement because option A they wanted Purna Swaraj, option B they were very hard hit by the trade depression and falling prices, option C they wanted the unpaid rent to the landlord to be remitted, option D the government was forcing land ceiling,
तो ग्रामीण इलाकों में उत्तर प्रदेश के अमीर किसानों और जाटों ने सिविल में सक्रिय रूप से भाग लिया सविनय अवज्ञा आंदोलन में, क्योंकि ऑप्शन ए वे पूर्ण स्वराज चाहते थे, ऑप्शन बी वे व्यापारिक मंदी और गिरती कीमतों से बुरी तरह प्रभावित हुए थे, ऑप्शन सी वे चाहते थे कि मकान मालिकों को अवैतनिक किराया भेज दिया जाए, और ऑप्शन डी सरकार भूमि की अधिकतम सीमा को मजबूर कर रही थी। तो क्या हो सकता है? दे वर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस। ठीक है, कि वो क्या चाहते थे? वे व्यापार मंदी और गिरती कीमतों से बुरी तरह प्रभावित हुए थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपके लिए क्विक रिवीजन था कि आपको ये अच्छे से याद हो सके। इसके बाद मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।